class. Welcome back to your maths class. So kids, as you all know very well that we have completed our exercise. We were going through the exercise 5.5 and there we have completed the addition and subtraction part. We have done some question based on addition and then we have done few question based on subtraction. Now today what we are going to do, today we are going to start a new topic, that is word problems based on fractions. ठीक है? So in exercise 5.4 we are going to do the word problem. Today the topic for the day is word problem. ठीक है? तो ओके, लेट अस स्टार्ट. देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कल की क्लास में मैम ने करा दिया था, राइट? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों कल की क्लास में मैम ने कराया था. आज की क्लास में हमने क्या करना है? टुडे वी हैव टू डू द वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 सिंपल एडिशन के क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैम ने खुद से सॉल्व किए और कुछ आपसे करना है, आपको करना है. नाउ इन एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 13 to 18 इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन. दैट ऑल्सो कुछ क्वेश्चन मैम किए थे और कुछ क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करना है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19. लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19. Okay, so the question number 19 here is, question number 19 is, see, Rinki read 1/3 part of book on Monday, 1/8 on Tuesday and 1/12 part on Wednesday. What fraction of the book did she read in 3 days? तो Rinki is a girl. अब उसने क्या किया? She was having a book and इस book का उसने क्या किया? 1/3 पार्ट उसने मंडे को पढ़ा, 1/8 पार्ट ट्यूसडे को पढ़ा एंड देन 1/12 पार्ट, आई गेस यस 1/12 पार्ट उसने क्या किया? वेंसडे को पढ़ा. तो एक बुक के डिफरेंट पार्ट्स उसने पढ़े. मतलब जैसे कि ये क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन का नहीं होता तो पेजेस में होता कि मंडे को उसने 24 पेजेस पढ़े, ट्यूसडे को उसने 58 पेजेस पढ़े, वेंसडे को उसने 86 पेजेस पढ़े. तो टोटल कितने पेजेस पढ़े? तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक डिड शी रेड इन 3 डेज? तो 3 दिनों में उसने कितनी पार्ट बुक का कवर किया? तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन? सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एडिशन. नाउ एडिशन फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आप देखेंगे दैट 1/3, 1/8, 1/12 लाइक फ्रैक्शंस नहीं है. दीज आर नॉट द लाइक फ्रैक्शन, दे आर द अनलाइक फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर क्या है? तीनों का डिफरेंट है. तो अब जब डिनोमिनेटर तीनों नंबर्स का डिफरेंट है तो अब क्या होगा भाई? जब डिनोमिनेटर ही डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर डिफरेंट रहने पे क्या होगा? डिनोमिनेटर डिफरेंट रहने पे आपको क्या करना होगा? 3, 8 और 12 का आपको क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा. बट उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना होगा इस क्वेश्चन का. ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 I am going to solve. The question is Rinki read 1/3 part of book on Monday. Statement कैसे बनेगा? Fraction of book read on Monday fraction of book read on Monday equals to fraction of book read on Tuesday equals to fraction of book read on Wednesday equals to. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. अब मंडे को कितना रीड किया भाई? 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट. ट्यूसडे को कितना इन्होंने रीड किया? 1/8 पार्ट. और वेंसडे को इन्होंने कितना रीड किया? 1/12 पार्ट. ठीक है, ओके.
प्लस 1/12। ठीक है, अभी क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द नंबर। ठीक है, क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। चलो फाइंड आउट द एलसीएम। Find out the LCM. Okay, so LCM of 3, 8 and 12 equals to 24। ठीक है, 24 क्या हो जाएगा, 3, 8, 12 का LCM। आफ्टर दैट मेक अ बिग लाइन, डिनोमिनेटर में भी हम क्या लिखेंगे, 24। अभी 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 3 के टेबल में 24 कितनी बार में आएगा, 8 टाइम्स में, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में, 12 के टेबल में 24 12 2 सा ना, 8 1 सा 8, 3 1 सा 3, 2 1 सा 2। चलो टोटल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करो, कम ऑन कैलकुलेट द टोटल फ्रैक्शन। या कैलकुलेट द टोटल फ्रैक्शन। Okay, what is your answer? Find out your answer, come on. upon 24 is the answer for this question. ठीक है, 13/24. So 13/24 part of the book did she read in 3 days. 13/24 part of the book did she read in 3 days will be the final statement. Okay, so let us write the final statement that 13/24 part of the book she read in 3 days. She read in 3 days. Okay, do this question, then we will move toward question number 20. हाँ, ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 रीड करिए, सभी बच्चे रीड करें. Okay, so guys, I'm going to erase the board so that we can move toward the next part. Next question is question number 20. Now see, question number 20 is Rishabh. In this question they are talking about a boy named Rishabh. तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ऋषभ spent 1/4 of his pocket money on buying book and 1/14 of the pocket money on lunch. What fraction of the pocket money did he spend? तो ऋषभ एक बॉय है जिसने क्या किया,
1/4 जो उसकी पॉकेट मनी थी वो उसने स्पेंड किया था बुक खरीदने में। 1/14 उसने स्पेंड किया था लंच पे। तो अब पॉकेट मनी तो मिलती है सबको, है ना, मम्मा पापा मम्मी डैडी पॉकेट मनी देते, तो उस पॉकेट मनी का उसने क्या किया, 1/4 एक जगह स्पेंड किया, 1/14 अगली जगह स्पेंड किया। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ द पॉकेट मनी डिड ही स्पेंड, कितना पॉकेट मनी टोटल उसने स्पेंड किया है। अगेन one place it is 1/4, at the other place it is 1/14, so clearly unlike fraction, मतलब LCM लेना होगा हमें। चलिए आगे। Okay, let us start. Now the question is Rishabh spent 1/4 of his pocket money. तो fraction of से statement बनाएंगे, fraction of pocket money spent on buying book equals to fraction of pocket money spent on buying books equals to, okay, next fraction of pocket money spent on lunch equals to, next is what, fraction of pocket money spent on लंच इक्वल्स टू, ठीक है, लंच पे इतना स्पेंड किया और किस पे, लंच पे कुछ पैसा स्पेंड किया और कुछ पैसा उसने बुक्स पे खरीद स्पेंड किया। तो बुक्स पे कितना ख़त्म किया था, 1/4 और नीचे 1/14। तो टोटल पॉकेट मनी spent equals to क्या होगा, 1/4 प्लस 1/14। अभी अगला स्टेप आपको पता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4 and 14। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी एलसीएम ऑफ 4 and 14 इक्वल्स टू, LCM of 4 and 14 equals to, find out LCM of 4 and 14. Okay, now so the LCM of 4 and 14 will be 28. अभी 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 4 के टेबल में 28 यू विल गेट इट इन 7 टाइम्स, तो 1 into 7। 14 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स, ओके। ओके, चलो मूव अहेड। व्हाट वी विल गेट हियर, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, वी विल गेट
28. Isn't it? We will get 7 plus 2, 7 1 is 7, 2 1 is 2, and we will get 27 plus 2, 28. And our answer for this question will be 9 upon 28. 9 upon 28 will be what? 9 upon 28 will be the final answer for this question. Okay. Now dear kids, अभी आगे चलते हैं. What fraction of the pocket money did he spend? ठीक है. So let us write the final statement. So solution will be 9 upon 28 part of the pocket money did he spend. On books and lunch. Okay guys, चलो. Completed? Have you completed this question? Can we move toward the next one? ओके गाइस, चलो अभी आगे चलते हैं. आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड सो दैट वी कैन मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 21. ओके, क्वेश्चन नंबर 21. So question number 21, they are talking about a girl, Priyanka, and see what she did. Priyanka bought some tomatoes. She spent 1/8 part of the tomatoes on making soup. Used 1/6 part of making vegetable for the family. What part of the tomato did she use? Priyanka ने क्या किया? प्रियंका ने टोमेटोज़ खरीदे, ढेर सारे टोमेटो खरीदे. अब उस टोमेटोज़ में से 1/8 पार्ट उसने क्या किया था? सूप बनाने के लिए ले लिया. 1/8 पार्ट का उसने टोमेटो सूप बनाया और 1/6 पार्ट ऑफ द टोमेटो का उसने क्या यूज़ किया? वेजिटेबल बनाने के लिए, घर के लिए सब्जियां बनाने के लिए उसने यूज़ कर लिया. तो सेम क्वेश्चन कि व्हाट पार्ट ऑफ द टोमेटो डिड शी यूज़? कौन सा पार्ट, टोमेटो का कौन सा पार्ट उसने क्या किया है, कितना पार्ट उसने यूज़ किया है? सो लेट अस स्टार्ट. सो दिस क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम, सो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. अच्छा, फ्रैक्शन में जब भी आप स्टेटमेंट बनाओगे, ट्राई टू स्टार्ट द स्टेटमेंट विथ फ्रैक्शन ऑफ. ट्राई टू स्टार्ट द स्टेटमेंट विथ फ्रैक्शन ऑफ. लेट अस स्टार्ट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. Okay, let us start. So fraction of tomatoes used for soup equals to fraction of tomatoes used for making soup equals to next will be
tomatoes used for making vegetable. So 1/8, 1/6. Okay. Next will be total fraction of soup used equals to, what we will be doing here, 1/8 plus 1/6. चलो 1/8 plus 1/6. 1/8 plus 1/6. Next will be LCM of 8 and 6. ओके, चलो अभी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आई हैव हेल्प्ड यू. अब ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करो. ओके, वन के एक की टेबल में ओके. चलो अभी आगे सॉल्व करो. Seven upon 24 is what answer for this question? 7 upon 24 is your answer for this question. So we can write that 7 upon 4 part of the tomato did she use. Solution statement will be tomatoes did she used. ठीक है. नाउ कंप्लीट दिस वर्क. कम ऑन, कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Okay guys, now I'm going to erase the board so that I'll be moving toward the next question. That is question number 22. ठीक है. अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता उससे पहले मैम बोर्ड इरेज कर दे रहे हैं, तो वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं. Now question number next question is 22. Rajan spent 1/3 of his salary on house rent and 1/4 on school fees. What part of salary does he spend more on house rent? अच्छा, Rajan
क्या करता था, उसे जो सैलरी मिलती थी उसका 1/3 वो किस पे स्पेंड करता था, हाउस रेंट पे, और 1/4 अपने बच्चों की स्कूल फी पे। अब वो अपनी सैलरी का व्हाट पार्ट ऑफ द सैलरी डज ही स्पेंड मोर ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे कितना ज़्यादा वो खर्चा करता। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि राजन का जो रेंट था वो था 900 रुपीज़ और वो जो स्कूल फी देता था वो देता था 750 रुपीज़। तो अब मैं पूछूंगी ना कि रेंट पे कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो आप बताओगे ना कि मैम 150 रुपीज़ रेंट पे ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो हमने क्या किया, 900 में से 750 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, सो वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो। चलो भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज Rajan spent 1/3 part of his salary on house rent. तो fraction of salary spent on house rent equals to, this is question number 22. Fraction of salary spent on house rent equals to, हाउस रेंट पे कितना दे रहा है, 1/3, और फ्रैक्शन ऑफ सैलरी स्पेंड ऑन स्कूल फी इक्वल्स टू, कितना स्कूल फी पे दे रहा है, 1/4। ठीक है, ओके। नाउ what we have to do, we have to find the difference. One upon 3 minus 1/4. First of all, we will calculate the LCM of 3 and 4. Calculate the LCM of 3 and 4. What you will get? तो भाई LCM हुआ 3 4 का 12। चलो अभी आगे कैलकुलेट करो। ओ चलो आगे करो। आई हैव सॉल्व इट अप टू एन एक्सटेंट। नाउ आगे का आपको करना है। ओके तो मैम ने गलत कर दिया, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया बेटा, इट शुड बी सब्ट्रैक्शन है ना। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1/12. Now, so 1/12 part of his salary does he spend more on house rent. So solution statement will be 1/12 part of his salary he spent more on house rent. So here we have completed question number 22. Okay class, so question number 22 we have completed. Question number 23 you guys will you will do yourself, and fine, in the next class we will be starting degree of closeness. So this is it for today. Ma'am will meet you in the next class. Bye bye.